नमस्कार। आज के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ से। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 220। करी संहार कौशल राय, और ठौर न और गति, अवलंब नाम विहाय, बूझ अपनी आपनो हितु आप बाप नमाय, राम राउर नाम गुरु सुर स्वामी सखा सहाय, राम राज न चले मानस मलिन की छल जाए, कोप तेहि कलिकाल कायर, मोहि घालत घाय, लेत की हरि को बयर जो भीख हनि गुमाए, त्यों ही राम गुलाम जाने निकाम दीठ खुदाए, अग्नि या के कपट कर तब अमित अनय अपाए, सुखी हरिपुर बसत होत परिचित ही पछताए, कृपा सिंधु विलो किए जन मन की सांसति साए, सनन आयो देव दीन दयालु देखन पाए, निकट बोल न वर्जिए बलि जाऊं हनै न आए, देखिए है हनुमान गोमुख न हरन के न्याय, अरुण मुख भ्रु विकट पिंगल नयन रोष कषाय, वीर सुमिर समीर को घटी ही चपल चित चाय, विनय सुनी बिहसे अनुज सो वचन के कई भाई, भली कही कहो लखन हूँ हंसी बने सकल बनाए, दर्द दीन ही दारि सो सुनी सुजन सदन पधाए, मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप निकाय, पेख प्रीत प्रतीत जन पर अगुन अनग अमाय, दास तुलसी कहत मुनिगण जयति जय उर गाय। भावार्थ। हे कौशल राज, मेरी रक्षा कीजिए। आपके नाम को छोड़कर मुझे ना तो कहीं और ठौर ठिकाना है और ना किसी का सहारा ही है। मेरी तो बस आपके नाम तक ही दौड़ है। आप स्वयं समझ बूझकर अपने सेवकों का ऐसा कल्याण कर देते हैं जैसे सगे माता पिता भी नहीं करते। माता पिता भी मोक्ष सुख नहीं दे सकते। हे श्री राम जी, आपका नाम ही मेरा गुरु देवता स्वामी मित्र और सहायक है। हे नाथ, आपके रामराज में मलिन मन वाले कलिकाल के कपट की छाया भी नहीं पड़ सकती, किंतु यह कायर कलिकाल उसी क्रोध के कारण मुझ मरे हुए को भी अपनी चोटों से घायल कर रहा है। इसे इतना भी तो भय नहीं कि मैं रामराज में बस रहा हूँ। जैसे गीदड़ मेंढक को मारकर सिंह के बैर का बदला लेना चाहता है, वैसे ही यह मुझे आपका दास जानकर मुझ पर गहरी चोट कर रहा है। दुख तो इसको आपसे है, क्योंकि जिसका मन आपके राज में बसता है उसमें यह प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु आप पर तो इसका जोर चलता नहीं, मुझ सरीखे क्षुद्र दास को सता रहा है। भगवान के परम धाम में आनंद पूर्वक निवास करने वाले महाराज परीक्षित के मन में भी इसकी कपट भरी करतूतों, असंख्य अनीतियों और साधुओं के मार्ग में डाले गए अनेक विघ्न बाधाओं को सुनकर पछतावा हो रहा है। इसीलिए कि इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया। हे कृपा सागर, तनिक कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे इस दास के मन की पीड़ा शांत हो जाए। हे दीन दयालु, हे देव, मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण आया हूँ। यदि आप दयावश उस कलयुग को पास बुलाकर रोकना नहीं चाहते या उसकी हाय हाय की पुकार सुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपकी भलैया लेता हूँ। आप तनिक हनुमान जी को ही संकेत कर दीजिए। आपका इशारा पाकर वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे जैसे सिंह गाय के मुख की ओर देखता है। इस प्रकार कलयुग की कुटिल करनी के कारण जब हनुमान जी लाल मुंह, टेढ़ी भौहें और पीली आंखों को क्रोध से लाल कर लेंगे, तब पवन कुमार वीरवर हनुमान जी का स्मरण कर इस चंचल चित वाले कली का सारा चाव चंपत हो जाएगा। वह अपनी सारी शक्ति भूल जाएगा। मेरी यह विनती सुनकर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इन बातों का तात्पर्य समझाए कि देखो, तुलसी कैसा चतुर है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि ठीक ही तो कहता है। बस इस प्रकार मेरी सारी बात बन गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस गरीब का न्याय कर दिया। यह सुनकर संतों के घर बधाई बजने लगी। दुख, चिंता, छल कपट और पाप के समूह सब नष्ट हो गए।
श्री राम जी का अपने दास पर ऐसा निर्गुण अलौकिक त्रिगुणमयी लौकिक प्रीति नहीं, पवित्र और माया रहित प्रेम और विश्वास देकर हे तुलसीदास मुनि लोग कहने लगे कि विपुल कीर्ति वाले भगवान की जय हो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 221। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, हुई धो के ही काल दीन दयालु जान न जाती, सुगुण ज्ञान विराग भगति सुसाधन नीक पाती, भजे विकल बिलो की कली अग अवगुण नीक थाती, अति अनीत कुरीत भय भुई तरनी हूँ ते ताती, जाऊं कहा बलि जाऊं कहूँ न ठाओ मति अकुलाती, आप सहित न आपनो को बाप कठिन कुहाती, श्याम घन सींचे तुलसी साली सफल सुखाती। भावार्थ। हे नाथ, मैं दिन दिन रात आपकी कृपा की बाट देखता रहता हूँ। हे दीन दयालु, पता नहीं आपकी वह कृपा मुझ पर कब होगी। देवी संपदा के सद्गुण ज्ञान वैराग और भक्ति आदि सुंदर साधनों के समूह कलयुग को देखते ही व्याकुल होकर भाग गए। रह गए पापों और दुर्गुणों के समूह। बड़े बड़े अन्यायों और अनाचारों से पृथ्वी सूर्य से भी अधिक गर्म हो गई। यहाँ सिवा जलने के शांति का कोई साधन ही नहीं रहा। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं आपकी भलैया ले रहा हूँ। मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। मेरी बुद्धि बड़ी ही व्याकुल हो रही है। हे बाप जी, इस अपनी देह के सहित कोई भी अपना नहीं है। किसका सहारा लूं? सभी कठोर दुराचारी दिखाई देते हैं। हे घनश्याम, यह तुलसी रूपी फूली फली धान की खेती सूखी जा रही है। अब भी मेघ बनकर कृपा जल की वर्षा से इसे सींच दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 222। बलि जाऊं और कासो कहूँ, सद्गुण सिंधु स्वामी सेवक हित, कहूँ न कृपा निधि सो लहो, जह जह लोभ लोल लालच बस, निज हित चित चाहिनि चहो, तह तह तरनि तकत उलूक जो, भटकी कुतरु कोटर गहो, काल स्वभाव करम विचित्र, फलदायक सुनि सिर धुनि रहो, मोको तो सकल सदा एक ही, रस दुसह दाह दारुण दहो, उचित अनाथ होई दुख भाजन, भयो नाथ किंकर न हो, अब रावरो कहाय न बूझिए, शरण पाल सासति सहो, महाराज राजीव विलोचन, मगन पाप संताप हो, तुलसी प्रभु जब तब जेहि तेहि विधि राम निवाहे निर्वहो। भावार्थ। प्रभु बलिहारी, मैं अपने दुख और किसे सुनाऊं? आपके सदृश सद्गुणों का समुद्र, सेवकों का कल्याण करने वाला और कृपा निधान स्वामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। जहाँ जहाँ लोभ और लालच बस चंचल चित्त में अपने कल्याण की कामना करता हूँ, वहाँ वहाँ से मैं इस तरह निराश हो लौट आता हूँ, जैसे सूर्य को देखते ही उल्लू भटकता हुआ आकर वृक्ष के कोटर में घुस जाता है। जहाँ जिसके पास जाता हूँ वहीं दुख की आग तैयार मिलती है। जब यह सुनता हूँ कि काल स्वभाव और कर्म विचित्र फल देने वाले हैं, तब सिर धुन धुन कर रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये तीनों सदा एक से ही हैं। मैं तो सदा ही दुसा और दारुण दाह से जला करता हूँ। हे नाथ, मैं अब तक अपने को अनाथ समझकर दुखों का पात्र बन रहा था, सो उचित ही था, क्योंकि मैं आपका दास नहीं बना था। किंतु हे शरणागत रक्षक, अब आपका दास कहाकर भी मैं दुख भोग रहा हूँ। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। हे महाराज, हे कमल नेत्र, मैं पाप संताप में डूब रहा हूँ। हे प्रभु, तुलसीदास का तभी निर्वाह हो सकता है जब आप ही जिस किसी प्रकार से उसका निर्वाह करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 223। आपनो कबहु करि जानी हो, राम गरीब निवाज राजमणि, बिरध लाज उर आनी हो, शील सिंधु सुंदर सब लायक, समृद्ध सदगुण खानी हो, पाल्यो है
पालत पाल होंगे प्रभु, प्रणत प्रेम पहचानी हो। वेद पुराण कहत जग जानत, दीन दयालु दिन दानी हो। कहीं आवत बलि जाओ, मनो मेरी बार विसारे बानी हो। आरत दीन अनाथनी के हित मानत लौकिक कानी हो। है परिणाम भलो तुलसी को शरणागत भय भानी हो। भावार्थ, हे नाथ, क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे? हे राम, आप गरीब निवाज और राजाधिराज हैं। क्या आप कभी अपने विरत की लाज का मन में विचार करेंगे? आप शील के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब कुछ करने योग्य हैं, समर्थ हैं और सभी सद्गुणों की खानी है। हे प्रभु, आपने शरणागतों का पालन किया है, कर रहे हैं और करेंगे। क्या इस तुच्छ शरणागत का प्रेम भी पहचानेंगे? वेद और पुराण कह रहे हैं तथा संसार भी जानता है कि आप दीनों पर दया करने वाले और प्रतिदिन उन्हें कल्याण दान देने वाले हैं। बाध्य होकर कहना ही पड़ता है, मैं आपकी भलैया लेता हूँ। आपने मानो मेरी बार अपनी आदत को ही भुला दिया है। आप दीन दुखियों और अनाथों के हितों होने पर भी क्या संसार का यह भय मान रहे हैं कि ऐसे पापी को अपनाने से कहीं कोई अन्यायी ना कह दे। जो कुछ भी हो, तुलसीदास का तो अंत में कल्याण ही होगा, क्योंकि आप शरणागत के भय को भंजन करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 224। रघुबर ही कबहु मन लागी है, कुपथ कुचाल कुमति कुमनोरथ, कुटिल कपट कब त्यागी है। जानत गरल अमीय विमोह बस अमीय गनत कर आगी है। उल्टी रीत प्रीत अपने की, तजी प्रभु पद अनुरागी है। आखर अरथ मंजु मृद मोदक, राम प्रेम पग पागी है। ऐसे गुण गाय रिझाई स्वामी सो, पाए जो मुँह मांगी है। तो यही विधि सुख शयन सोई है, जे की जननी भूरि भागी है। राम प्रसाद दास तुलसी उर, राम भगति जोग जागी है। भावार्थ, अरे मन, क्या कभी तू श्री रघुनाथ जी से भी लगेगा? रे कुटिल, तू कुमार, बुरी चाल, दुर्बुद्धि, बुरी कामनाएं और छल कपट कब छोड़ेगा? तू बड़े भारी अज्ञान के वश होकर विषय रूपी विष को अमृत मान रहा है और भगवान के भजन रूपी अमृत को आग के समान दुखदाई समझ रहा है। अपनी इस उल्टी रीति और विषयों की प्रीति को त्याग कर तू श्री रामचंद्र जी के चरणों में कब प्रेम करेगा? कब तू राम नाम के सुंदर अक्षर और कोमल अर्थ रूपी लड्डुओं को श्री रघुनाथ जी के प्रेम रूपी चाशनी में पागेगा? भाव यह है कि क्या तू प्रेम पूरित हृदय से कभी अर्थ सहित श्री राम नाम का जप करेगा? जो तू इस तरह अपने स्वामी के गुणों को गा गा कर उन्हें रिझा लेगा, तो तुझे मुंह मांगा पदार्थ मिल जाएगा। इस प्रकार करने से तू मोक्ष की सुख सेज पर सदा के लिए सो जाएगा और तेरे मन की अविद्या जनित बड़ी भारी जलन आत्यांतिक रूप से भाग जाएगी। हे तुलसीदास, श्री राम जी की कृपा से तेरे हृदय में श्री राम जी का प्रेम रूप भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 225। भरोसो और आई है उड़ता की, के कहूँ लहे जो राम ही, सो साहिब कै अपनो बल राखी। कै कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मद छाकी। कै सुनि स्वामी स्वभाव न रहो चित, जो हित सब अंग थाके। हो जानत भली भांति अपन पौ, प्रभु सो सुनियो न साके। उपल भील खग मृग रजनी चर, भले भय करतब काके। मोको भलो राम नाम सुर तरु सो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के। तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों, बालक माए बवा के। भावार्थ, उसी के मन में किसी दूसरे का भरोसा होगा जिसे या तो कहीं श्री रामचंद्र जी के समान कोई दूसरा मालिक मिल गया हो, या जिसके अपने साधन आदि का बल हो,
मुझे ना तो कोई ऐसा मालिक ही मिला है और ना किसी प्रकार का साधन बल ही है, अथवा जिसे अज्ञान, काम और अभिमान में मतवाला हो जाने के कारण कराल कलिकाल न सूझता हो, अथवा जिसके चित्त पर सब प्रकार से साधन करके और इधर उधर भटक कर थके हुए लोगों के हितकारी स्वामी श्री रामचंद्र जी का दीन और शरणागत वत्सल स्वभाव सुनने पर भी उसका स्मरण न रहा हो। मुझे तो अपने स्वामी के दयालु स्वभाव का सदा ध्यान बना रहता है। मैं तो अपने क्षुद्र पुरुषार्थ को भी भलीभांति जानता हूँ, एवं मैंने श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसी स्वामी की ऐसी कीर्ति भी नहीं सुनी जो इस तरह महापापी शरणागतों को अपना लेता हो। पत्थर अहिल्या, भील, पक्षी, जटायु, मृग, मारीच और राक्षस विभीषण, इन सबों में किसके कर्म सुख थे, किंतु भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। मेरे लिए तो एक राम नाम ही कल्पवृक्ष हो गया, और वह कृपालु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ है। इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब तुलसी इस अनुग्रह के कारण ऐसा सुखी और निश्चिंत है जैसे कोई बालक अपने माता पिता के राज्य में होता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमती नमः।